नकाब के पीछे एक चेहरा, चेहरे के पीछे एक मिशन और मिशन से बिछा एक भयानक जाल। ईरान में हमले का किस्सा भर इतना नहीं है, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने वो कर दिखाया जैसा फिल्मों में देखा करते थे। कहानी मोसाद की उस महिला जासूस की जिसने ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम को न सिर्फ भेदा बल्कि उसके टॉप लीडर और परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतरवा दिया। बारह 13 जून की रात और ईरान के अंदर बमों की बरसात। सुबह का सूरज जैसे ही निकला पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी। इजराइल ने ईरान के 4 परमाणु ठिकानों को न सिर्फ तबाह किया बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के नवरत्नों को ढेर भी कर दिया। IRGC के टॉप कमांडर मारे जा चुके थे। 9 परमाणु वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने सफाया कर दिया था। सवाल उठा, इजराइल तक ईरान के बारे में इतनी सटीक जानकारी पहुंची तो आखिर कैसे? इजराइल को यह किसने खबर दी कि ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी कहां छिपे हैं? इजराइल को कैसे पता लगा कि IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी कहां पर हैं? इजराइल तक ये खबर किसने पहुंचाई कि खत्म अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रमुख गुलाम अली राशिद कहां पर है? और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का आशियाना कहां कहां है? ये सवाल दुनिया भर के लोगों के मन में कौंध रहे थे। सबको पता था कि बिना मोसाद के इजराइल के लिए यह संभव नहीं है, लेकिन मोसाद ने इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया ये किसी को नहीं पता था। मोसाद के लिए वो तुरुप का पत्ता कौन था जिसके इशारे भर से ईरान में तबाही फैल गई? अभी लोग कयास ही लगा रहे थे कि तेहरान की गलियों में अचानक एक सनसनी फैल गई। ईरान की सरकार ने एक ऐसा खुलासा कर दिया था जिससे ये भेद भी खुल गया कि उसकी तबाही के पीछे किसका दिमाग था। नाम था कैथरीन परेज शेखदम। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक लेडी जासूस जिसने शिया इस्लाम अपनाकर ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों और बेडरूम तक अपनी बैठ बनाई, भरोसे का जाल बिछाया और फिर लिख दी ईरान की तबाही की इबारत। मोसाद की ये लेडी जासूस कैथरीन फ्रांसीसी मूल की बताई जा रही है। कैथरीन मोसाद की सबसे शातिर एजेंट्स में से एक थी। उसकी खूबसूरती और शातिर दिमाग ने उसे मोसाद का तुरुप का पत्ता बना दिया। कुछ साल पहले कैथरीन को एक खतरनाक मिशन सौंपा गया, ईरान में घुसपैठ करना और वहां के परमाणु ठिकानों में सेंध लगाना। मोसाद की कठिन ट्रेनिंग ने कैथरीन को हर मुश्किलों के लिए तैयार किया। उसने फारसी भाषा, ईरानी कल्चर और शिया धर्म की बारीकियां सीखी। उसका मिशन था ईरान के वरिष्ठ सैन्य और परमाणु अधिकारियों तक पहुंचना, लेकिन इसके लिए उसे पहले ईरानी समाज में पूरी तरह घुलना मिलना था। इसके लिए कैथरीन ने अपने मिशन की शुरुआत एक रिलीजियस क्यूरियस के तौर पर की। उसने ईरान में पहुंचने के लिए शिया धर्म को अपनाया। कैथरीन का यह कदम न सिर्फ उसकी पहचान छिपाने के लिए था बल्कि ईरानी समाज में भरोसा हासिल करने का पहला कदम था। 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। खुद नेतन्याहू भी मानते हैं कि ईरान के पास तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तकनीक मौजूद है और वो हर साल 3000 से ज्यादा मिसाइलें बना सकता है। ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी। कुछ समय पश्चात इस त्रुटि को ठीक कर लिया गया, लेकिन अब ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागनी शुरू कर दी है। अच्छा, हाइपरसोनिक मिसाइल को इजराइल तो क्या दुनिया का कोई देश नहीं रोक सकता। कारण ये कि वो इतनी स्पीड से चलती हैं,
ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तो छोड़िए, ये तो 10-10 गुना तेज चल रही है। इनके आगे की जो हवा है वो आयोनाइज हो जाती है, प्लाज्मा बन जाता है। अब किसी भी रडार से आने वाली किरणें उस प्लाज्मा से टकरा के वापस जाके लोकेशन बताने की बजाय उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि उनको कोई रडार पकड़ ही नहीं पाता। यही कारण है कि ईरान की मिसाइलों से इजराइल में ज़्यादा नुकसान हुआ। ईरान का दावा है कि इस युद्ध में अब तक उसने अपनी कुछ ही मिसाइलों की ताकत दिखाई और उसके पास अभी कुछ ऐसी मिसाइलें भी मौजूद हैं जो इजराइल के हर कोने को जमींदोज कर सकती हैं। ईरान की शहाब 3 मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। गदर 110 मिसाइल की रेंज 1950 किलोमीटर है। इमाद मिसाइल भी 1700 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। खैबर शेकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है, जबकि हज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर दूर तक प्रचंड प्रहार करती है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 में खैबर शेकन और खुर्रम शहर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। हाइफा पर हमले के लिए खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। ईरान का दावा है कि उसने आईडीएफ के आर्मी कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी हमला कर बर्बाद कर दिया। एक वीडियो भी ईरान ने जारी किया जिसमें तबाही दिखाई गई। ईरान के हमलों से रेहोवेट और वाइजमैन इंस्टीट्यूट को भी काफी नुकसान पहुंचा। 13 जून से ही ईरान की मिसाइलें इजराइल पर बरस रही। हमले लगातार जारी हैं। ईरान पर अमेरिका और यूरोप के देशों का दबाव है, लेकिन खामनेई ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने नेतन्याहू की कल्पना से भी बड़ी तबाही मचाकर इजराइल को झकझोर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।